दोनों बातों से भरे हुए, हालेलुया। और अन्य भाषा एक चिन्ह है पवित्र आत्मा की भरपूरी का, आमीन। मगर भरपूरी सिंगल वे में नहीं, बल्कि दोनों तरह से, आमीन। फल की भी भरपूरी होना इंपॉर्टेंट है और वरदानों की भी भरपूरी होना उतना ही जरूरी है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो हम लोग पिछली बार देख रहे थे, हमने देखा था भविष्यवक्ता की आत्मा उसके वश में होती है, हालेलुया। और हमने सीखा था वो कैसे होती है, कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ रहना शुरू करते हैं, धीरे 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 कंट्रोल आ जाता है, आमीन। मतलब उस समय पे फिर हमें समझ में आता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, हालेलुया। और हम पवित्र आत्मा के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। शुरू में क्या होता है, जब अन्य भाषा उतरती है, लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो आउट ऑफ कंट्रोल रहते, हालेलुया। लेकिन धीरे 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 जब उसको समझ रहे होते हैं, जब उसको सीख कर आगे बढ़ते हैं और उसमें लगातार काम करते हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि जब हम कब आत्मा से प्रार्थना करनी है, कब बुद्धि से प्रार्थना करनी है, पूरी तरह से पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल कर लेता है, हालेलुया। हम और पवित्र आत्मा की ट्यूनिंग बिल्कुल अच्छी हो जाती है। हम लोगों को समझ में आता है कि पवित्र प्रभु कब बोलने को कहता है और कब चुप रहने को कहता है, हालेलुया, हालेलुया। पूरी तरह से फिर समर्पित हो जाता है हमारा मन, हमारा जबान पवित्र आत्मा के लिए। और पवित्र आत्मा जब चाहता है बोलता है, और जब चाहता है चुप होने को बोलता है, कि अभी अन्य भाषा बोलने का कोई फायदा नहीं है। पर फिर परमेश्वर बोलेगा अब बोल, तो फिर वो बुलवाता है, आमीन, हालेलुया। और हमने एग्जाम्पल लिया था, कई सारे एग्जाम्पल इस तरह से लिए थे। एक बच्चा शुरू में अपने माता पिता के लिए रोता है, लेकिन धीरे धीरे उसे उनके साथ रहने की, उनको समझने का अनुग्रह मिलता जाता है, और उनको समझ में आ जाता है बाप को काम पे जाना जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। उसको समझ में आता है कि माँ अपना काम निपटाने के बाद खाना देगी, आमीन, हालेलुया। उसको माँ की बात समझ में आनी शुरू हो जाती है, अभी चुपचाप बैठ जा, थोड़ी देर वेट कर, और उसके बाद मैं ऐसा ऐसा करूँगी। तो उसको समझ में आता है और वो चुपचाप बैठ जाता है, आमीन। लेकिन जब बहुत छोटा होता है तो वो चुपचाप नहीं बैठता, तब वो क्या करता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, हालेलुया। मगर एक समय आता है कंट्रोल आ जाता है। वैसे ही हम आत्मिक बच्चे हैं, परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं। जब पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहने के लिए आता है, तो हम बिल्कुल सयाने होते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। और पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे सिखाना शुरू करता है, मैच्योर कर देता है, हालेलुया। और हमने देखा, अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हमको अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान भी इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। क्या है वरदान? जो है अन्य भाषा का अर्थ, मतलब बताना, क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, उसको भी तो समझ में आना जरूरी है, हालेलुया। कैसे वो चीजें हमारे ऊपर उस अर्थ को प्रभु प्रकट करता है, आमीन। ये भी एक वरदान है, ये सबके साथ नहीं हो सकता, हालेलुया। जो बोला जा रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा होता है, कई बार पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात कर रहा होता है, कई बार पवित्र आत्मा किसी और के बारे में बात कर रहा होता है। और इस तरह से तरह तरह से कई सारी चीजें पवित्र आत्मा बात कर रहा होता है। तो किसके लिए क्या बात कर रहा है, कब बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसको समझना जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। सो जब पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते, क्योंकि हर एक जवाब कहां छिपा होता है, कोई बताए जवाब कहां छिपा होता है? अरे बोलो, है? बोलो बोलो। ऑनलाइन आप लिख सकते हो, जवाब कहां छिपा होता है, आंसर कहां छिपा होता है। ओके, इतना टाइम नहीं है। हर एक जवाब सवाल के अंदर छिपा होता है, सीधी सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, हैं? आप बेच के खाना नहीं है क्या?
क्या नहीं बेच के खाना? अक्ल वकल को बेच के नहीं खाना। हालेलुया। बहुत प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना है, एक्टिव रहना है, दिमाग एक्टिव रहना चाहिए। हालेलुया। समझ में हमको एक्टिव रहना चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर कुछ बात कर रहा है, कैसे समझ में? हम तो सुन ही नहीं रहे, हम तो एक्टिव ही नहीं है, तो कैसे आएगा समझ में? वो अन्य अन्य भाषा की बात कर रहा, हम नॉर्मल बातों को भी कहते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं। हालेलुया। हर एक जवाब क्वेश्चन के अंदर छिपा होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि ये स्पीकर कैसे बना, ये साउंड बॉक्स जो है ये कैसे बना, तो आप इसका जवाब कहां ढूंढोगे? इसमें तो नहीं ढूंढोगे ना, कैसियो में। आप उसमें ढूंढोगे ना, कैसे बना, इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, उसी के बारे में जानने की कोशिश करोगे। उस स्पीकर में ही उसका जवाब छिपा हुआ है। हालेलुया। गोलू कौन है? जवाब सवाल है, तो गोलू में ही जवाब छिपा हुआ है। पूछो जाके गोलू कौन है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? हालेलुया। सो जब हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, तो अन्य भाषा में ही उसका अर्थ भी छिपा हुआ है। हालेलुया। और जितना हम उसको बोलेंगे, जितना हम उसकी धुन में रहेंगे कि प्रभु हम पे प्रकट कर, हम पे प्रकट कर, क्या बोल रहा है मुझे समझा, समझने के लिए, बूझने के लिए मन लगाएंगे, इंटरेस्ट लेंगे। जैसे डैनियल प्रार्थना कर रहा था, उसने दर्शन देखा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, उसको जानने समझने के लिए। हालेलुया। वेल, हम धीरे धीरे इस बातों में आएंगे। क्या बोला मैंने? सवाल का जवाब सवाल में ही छिपा हुआ होता है। अन्य भाषा का अर्थ अन्य भाषा में ही छिपा है, इसलिए अर्थ बताने का वरदान अन्य भाषा बोलने से ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए जब 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 हम बहुत अद्भुत रीति से अन्य भाषाओं में बात करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें अलग अलग चीजों के तरीके से अलग अलग बातें बताते हैं। आमीन। हालेलुया। जब हम यशाया 11 पढ़ते हैं, उसका 2 वचन, इसमें लिखा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय मानने का आत्मा है। आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में बात है। आमीन। किसके बारे में? प्रभु के बारे में बात है। हालेलुया। और प्रभु के ऊपर ही, प्रभु में ही पवित्र आत्मा आके रहा। हालेलुया। कैसा आत्मा था? बुद्धि का, समझ का, युक्तियों का, पराक्रम का, ज्ञान का और परमेश्वर का भय मानने का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब भय किसका मूल है? बुद्धि का। ये सब चीजें बुद्धि और समझ से जुड़ी हुई है, बुद्धि ज्ञान से जुड़ी हुई है। हालेलुया। समझ कब आएगा? समझना किस चीज को? अन्य भाषा में क्या बोला जा रहा है उसको समझना है, उसको जानना है। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या बात कर रहा है? प्रभु हम में होके क्या बोल रहा है? यानी कि प्रभु की बोली है, पिता की बोली है, तो क्या बोल रहा है? लहू की भाषा है, तो क्या बोला जा रहा है? दुनियावी भाषाएं है, और दुनियावी भाषाओं को पवित्र आत्मा बोल रहा है, तो वो क्या बोल रहा है? समझने के लिए बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, युक्ति चाहिए। युक्ति का मतलब तरीका। हालेलुया। हालेलुया। और बुद्धि कैसे आएगी? भय मानने के कारण। सो ये सब कुछ, ये सारे जितने भी अलग अलग जो गुण हैं, ये एक ही पवित्र आत्मा में। कितने? एक ही। जैसे हमने पढ़ा था, आत्मा तो एक ही है, मगर वरदान बहुत सारे। हालेलुया। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा के अंदर ही पवित्र आत्मा ही बताएगा, तो पवित्र आत्मा हमें बात करेगा।
वो अन्य भाषा में बात कर रहा है, हो सकता है पिता की लैंग्वेज में, हो सकता है दूतों की लैंग्वेज में, हो सकता है यीशु के लहू की लैंग्वेज में, हो सकता है पवित्र आत्मा की या दुनियावी भाषाओं में वो बात कर रहा हो। हालेलुया। हमको समझने के लिए हमें उसी की हेल्प की ज़रूरत है। हालेलुया। और उसी से ज़्यादा हम बात करेंगे अपने हृदय में प्यास लेकर, भूख लेकर कि मुझे जानना है, ऐसा करके मुझे अर्थ बताओ। आमीन। हालेलुया। मुझे इसे ट्रांसलेट करके बताओ। उसके बाद पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। और हमें देता है बुद्धि के वचन। कौन से वचन? वरदान है ना बुद्धि का वचन। कहां से निकलता है? अन्य भाषा के अंदर से। ज्ञान के वचन कहां से निकलेगा? अन्य भाषा के अंदर से। हालेलुया। भविष्यवाणी का वचन कहां से आएगा? अन्य भाषा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही बात करेगा, वही दिखाएगा डिफरेंट तरीके से। उसके साथ चंगाई का वचन आएगा, सामर्थ के काम करने का वचन आएगा। हालेलुया। ये जितने भी विश्वास का वचन आएगा, जितने भी ये वरदान है, पवित्र आत्मा अन्य भाषा के द्वारा ही हमें एक एक एरिया में समझाएगा, वचन देगा। आमीन। हालेलुया। और सबसे पहले आएगा क्या? सबसे पहले हम देखते हैं क्या है उसमें? बुद्धि और ज्ञान का वचन। आमीन। बुद्धि का वचन अलग है और ज्ञान का वचन अलग है। हालेलुया। बुद्धि का वचन जब आता है तो हमारे पास आज्ञा आती है। क्या आती है? आज्ञा। हालेलुया। कि तुमको ये करना है, बराबर है, तुमको ये करना है। हालेलुया। किसका वचन? किसका वचन? ऑनलाइन बुद्धि का वचन जब परमेश्वर आपको देगा, वो कैसे भी दे सकता है। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा भी दे सकता है, दर्शन के द्वारा भी डिफरेंट टाइप से आपको बता सकता है। हालेलुया। कि तुमको ये करना है। आमेन। लाइक हम देखते हैं जब इजराइलियों के समय में, किसके समय में? इजराइलियों के समय में, जब मूसा इजराइलियों को निकालकर मिस्र से लाया। हालेलुया। गिनती की किताब में जाके हम पढ़ेंगे बुद्धि के वचन के बारे में। और पहला कुरिन्थियों 12:8 में तो अर्थ बताने का क्या है? वरदान है। हालेलुया। अर्थ बताने के वरदान में ये सब बातें आती है। समझ में आ रहा है? ये सब बातें आती है। हालेलुया। वो अर्थ बताता है तो बुद्धि के वचन के द्वारा बुद्धि हमें डालता है और हमें कुछ बात पता चलती है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। आमीन। बुद्धि से हमें वो जानने में सफल करता है, मतलब बुद्धि के वचन के द्वारा हम जान पाते हैं। हालेलुया। तो गिनती की किताब 28 कितना बोला मैंने? 20 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया बोल लो भैया, पैसा थोड़ी जाता है। आमीन। ओके। गिनती और यहां पे चैप्टर 20 वर्सेस 8 वचन को। आमीन। यहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हो चुकी थी और बहुत लंबा सफर ये तय कर चुके थे। आमीन। और यहां पे मूसा की जो बहन थी मरियम, वो मर गई थी, प्रभु में सो गई थी। और यहां पे मूसा भी नो डाउट उसकी बहन थी, मर गई थी और दुख में था, कलेश में था कहीं ना कहीं, और उसको वहां मिट्टी दी गई थी। और जहां उसे मिट्टी दी गई, लिखा वहां पे मंडली को पानी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? पीने के लिए पानी नहीं मिला। मूसा इरिटेट था, थोड़ा सा दुख में था, परेशान था। ऊपर से सारे इजराइली आके मूसा पे चढ़ गए, उसको बोलने लगे, मरने के लिए ले आया, प्यासा मरने के लिए ले आया, लेके आया इधर।
मूसा पहले से टूटा हुआ था, अपनी बहन के लिए दुखी था। हालेलुया। और वो जाके दोनों के दोनों परमेश्वर के सामने तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे। हालेलुया। और लिखा है उनको यहोवा का तेज दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, 7वें वचन से पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और पशुओं को पिला। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया। हालेलुया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और इजराइलियों की दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए, रोने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे, प्रभु हम क्या करें, वैसी बहन मर गई है, वैसी इतनी दिक्कत है, ऊपर से ये लोग हैं, इनका क्या करें। मतलब एक कहीं ना कहीं मूसा का हार्ट थोड़ा सा इरिटेट था, अपनी बहन के लिए दुखी था। आमीन। और इनके प्रति उसके हृदय में गुस्सा आ गया था। क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था। मूसा के लिए लिखा है कि मूसा धरती का सबसे ज्यादा क्या इंसान था? नम्र इंसान था। हालेलुया। मगर यहां कहीं ना कहीं उसमें कठोरता आ गई थी। क्या आ गई थी? कठोरता। अब वो लोगों ने घंटों प्रार्थना की, घंटों प्रार्थना की, घंटों प्रार्थना की, और पवित्र आत्मा ने उससे बुद्धि का वचन दिया। हालेलुया। क्या दिया? बुद्धि का वचन। हालेलुया। याद रखिए, बुद्धि का वचन दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि तुमको ये करना है। हालेलुया। मगर ज्ञान का वचन हमें बताता है कैसे करना है। आमीन। अगर हम बुद्धि का वचन ले और उसे ना समझे, ज्ञान के वचन के द्वारा दोनों एक साथ जुड़े, हालेलुया, और उसके लिए मन ना लगाए, उसके लिए प्रार्थना ना करें, या फिर जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, जो ट्रांसलेट किया जा रहा है, उसको अगर हम ठीक से नहीं सुनते और अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के अनुसार काम करते हैं, तो बड़ा नुकसान उठाते हैं। हेलो। परमेश्वर ने उससे बोला था कि तुमको क्या करना है? हेलो, क्या करना है? बात करनी है। क्या करना है? बात करनी है। उधर जाके बैठो। तुमको बात करनी है। हालेलुया। लेकिन मूसा ने बात नहीं की। मूसा ने अपने पहले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, निर्गमन 17 में जो एक्सपीरियंस उसको हुआ था, हालेलुया, पवित्र आत्मा ने उसको एक बात जो उसे समझ नहीं आ रही थी, अब क्या करें क्या करें, इधर दर्द बहन का, इधर ये, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, प्रभु हमसे बात करो, हमसे बात करो, हमें रास्ता बताओ। हालेलुया।
परमेश्वर ने बताया, बुद्धि दे दी, आमीन, हालेलुया, कि तुझको क्या करना है, चट्टान से जाके बात कर, लाठी ले, लाठी हाथ में ले, मंडली को साथ ले, इनके सबके सामने जा, सबको लेके जा और जाके चट्टान से बात कर, आमीन, हालेलुया। लेकिन मूसा ने अपना दिमाग, अपनी बुद्धि लगानी शुरू कर दी। क्या सोच के, ओ अच्छा 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 अच्छा, पहले ही आपने बोला था ना, पहले भी आपने बोला था निर्गमन 15 में 17 में, हालेलुया, जब इजराइलियों को पानी नहीं मिला था और हम तुम्हारे सामने आए थे प्रभु प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु हम क्या करें, कहां से पानी लेकर आए, और आपने कहा था कि ठीक है ठीक है, एक काम कर मूसा, आपने हमें बुद्धि दी थी, करना क्या है, अपनी लाठी उठा, इजराइलियों को लेके जा और चट्टान पे मैं खड़ा रहूंगा, हालेलुया, और तू जाके चट्टान पे लाठी मार और वो तुझे पानी देगी। कितने लोग सुन रहे? मूसा ने अपना पुराना एक्सपीरियंस, पुराना तजुर्बा उसमें ऐड कर दिया। कितने लोग सुन रहे हैं? बहुत शार्पनेस चाहिए परमेश्वर के वचन को ठीक से सुनना कि वो कह क्या रहा है, पवित्र आत्मा बोल क्या रहा है। मूसा जैसा बंदा आज्ञा ना मानने के कारण, ठीक से ना काम करने के कारण कितना नुकसान उठाना पड़ा। बोला तुम नहीं जाओगे, मंडली को लेके यर्दन के पार नहीं जाओगे तुम लोग, हालेलुया। मूसा रोता रहा परमेश्वर के सामने, लेकिन नहीं सुनी प्रभु ने। वेल, हालेलुया। सो अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर दिया। ओ लंगड़ा तो मैंने पहले भी चलाया है, बेटा ये लंगड़ा दूसरी तरह से चलने वाला है, ये पहले वाला नहीं है। भाई एक बात बताओ, प्रभु ने बोला अंधे बर्तिमाई से, किससे किससे बोला? अंधे बर्तिमाई से। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो बोला मैं चाहता हूं मैं देखने लगूं, हालेलुया। यीशु ने बोला जा ठीक है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। एक और अंधा आया, लेकर आए बैतशदा के टाइम पे, बैतशदा में शायद, और प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा, गांव के बाहर ले गया। क्यों? अरे पहले भी तो बोला था देखो ठीक है तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए, लेकिन यहां पे डिफरेंट बात क्यों है? यीशु ने सोचा अरे पहले भी तो अंधे को बोला ठीक है तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए, बाहर क्यों ले गया और जाके आंख पे थूक क्यों दिया उस पे? अलग, बिल्कुल अलग तरीके से काम किया। एक बार में नहीं हुआ, दोबारा थूक दिया। अंधा वो भी था, अंधा ये भी है, हालेलुया। मगर इंपॉर्टेंट है, यीशु कहते जो पिता मुझसे कहता है वही मैं सुनता हूं, जैसा वो करने के लिए बोलता है वैसा ही मैं करता हूं, जैसे वो समझाता है, जो वो चाहता है वही मैं समझता हूं, हालेलुया। अपनी बुद्धि समझ का सहारा मैं नहीं लगाता। हम बहुत जगह चूक जाते हैं। परमेश्वर हमसे प्रार्थना के टाइम पे बात कर रहा होता है, हमारे अंदर आवाज आ रही होती है, हम किसी मुद्दे को लेके खुदा के सामने बैठे हैं। 2015 के आसपास की बात है, फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिल रहा था कि मैं यूपी जाऊं क्रिसमस के टाइम पे, और यहां पे ये लोग खुद क्रिसमस मनाए और मैं जाके यूपी में प्रिंस के गांव में क्रिसमस मनाऊं वहां के लोगों के साथ, चर्च के साथ। हम प्रेयर कर रहे थे, हालेलुया। और प्रभु ने, जब हम बात कर रहे थे, प्रभु से बात कर रहे थे, प्रभु ने मुझे दर्शन के जरिए दिखाया, कुछ ऐसी चीजें दिखाई जिसमें बड़ा नुकसान था। क्या था?
बड़ा नुकसान था, और उसने बुद्धि का वचन मुझे दिया। हालेलुया। बोला तू वहां मत जा। क्या? मत जा, ऐसे बोला। हालेलुया। अब दो चीजें होती है, सलाह दी जाती है, प्रभु का वचन कहता है वो तुझे सम्मति देगा, तेरी अगुवाई करेगा, अपने नाम के निमित्त अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो वो मुझे सलाह दे रहा था, बेटा मत जा, दिक्कत हो जाएगी। अब जबरदस्ती करने वाला तो खुदा है नहीं, और अब तो बिल्कुल नहीं करता। मूसा के टाइम पे तो फिर भी ईंट उठा के भाग लिया मारने के लिए, पर अब नहीं। हालेलुया। तो मैं प्रेयर कर रहा था और मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोला, और मैंने सोचा सलाह दे रहा है, माँ ने तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और मैं चला गया। सलाह नहीं, वो आज्ञा है। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आपके पास बुद्धि का वचन आता है कि तुमको ये करना है, तो जो करना है उससे ठीक से सुनना है, और अगर अपने एक्सपीरियंस को उसमें ऐड कर देंगे तो आप ठीक तरीके से सुन नहीं पाएंगे, ठीक तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। अब यहां पे थोड़ी सी बुद्धि अपनी, थोड़ी सी बुद्धि मूसा की। आमीन। थोड़ी सी बुद्धि हमारी, बिल्कुल हम नहीं, यहां तो हमारी ज्यादा बुद्धि और परमेश्वर की थोड़ी सी बुद्धि। हालेलुया। ऐसा लगाते हैं परमेश्वर की बुद्धि। परमेश्वर एक बात कहना चाहता, हाँ मैं जानता हूं प्रभु, ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है यीशु वहां जाकर वहां आकर बैठा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं यीशु बैठ रहा था, तो अपनी बुद्धि लगा दी, अपनी समझ लगा दी। कितनों को समझ में आ रहा है? वचन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और हमें इसका अर्थ समझा रहा। कौन समझा रहा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बगैर आप अर्थ नहीं समझ सकते। हालेलुया। तो हम जब सुने तो कैसे सुने? बहुत केयरफुली सुने। उस समय पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, सुनने के लिए, समझने के लिए मन लगाए, पूरी तरह से सुने। और अगर हम आधा अधूरा सुनेंगे उस बात को, आमीन, तो नुकसान उठाएंगे, हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। मूसा को बोला था बेटा बात करनी है, मारना नहीं है, लेकिन उसने बोला पिछली बार भी तो मारा था, डंडा मारा था जाके, इस बार भी डंडा मार दिया। हालेलुया। क्यों? मूसा का मन शायद ठिकाने पे नहीं था, मूसा शायद गुस्से में था, मूसा शायद इरिटेशन में, मगर गलत सुनने के कारण गलत काम किया। आमीन। गलत तरीके से किया, अपने पुराने अनुभव के अकॉर्डिंग किया, अपनी बुद्धि लगा दी, काम तो हो गया। हालेलुया। मगर ना सुनने के कारण, परमेश्वर की ना सुनने के कारण परमेश्वर दुखी हुआ। कितने लोग सुन रहे? परमेश्वर परेशान, यार तुमने अच्छा नहीं किया, यार गलत बात, तुम लोगों ने मुझ पे भरोसा नहीं किया, तुमने अपने अनुभवों पे भरोसा किया, अपने एक्सपीरियंस पे विश्वास किया, ये गलत है। तुमने मुझे ऊंचा नहीं किया यहां पे, बल्कि अपनी बुद्धि लगा दी। और मैंने तो पहले भी किया था ऐसा, और इजरायलियों से जाके बोलने लगा कि अब तुम्हारे लिए हमें यह करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और मूसा को परमेश्वर ने साफ साफ बोले तू जाएगा नहीं, तूने मेरा दिल दुखाया,